जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत दिन प्रतिदिन अपने ही देश में हथियारों के मामले में आयातक से निर्यातक बना। भारत मेक इन इंडिया अभियान ने पूरी दुनिया को किया हैरान। वही युद्ध के समय दुनिया के अन्य देशों से हमें अपनी जरूरत का सामान जैसे हथियार या किसी अन्य तरह के उत्पाद मंगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं जो देश ये सामान देने को भी तैयार होता तो उसके लिए कई शर्तें रखता है या कई गुना कीमत मांगता है। ऐसे में आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया अभियान बेहद जरूरी हो जाता है। वही एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वही पीएमओ आवाज में हुई इस मुलाकात के दौरान लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-21 लड़ाकू विमान, सिकोरस की नौसेना हेलीकॉप्टर और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी आर्मर हथियार जैवलिन को भारत में बनाने के लिए बड़े प्रस्ताव दिए हैं। अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत में ही बनाने का ऑफर दिया है। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद खुद लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है F-21 भारत के लिए, भारत में निर्मित। टाइकलेट ने 18 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पीएमओ आवास में हुई इस मुलाकात के दौरान लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-21 लड़ाकू विमान, सिकोरस की नौसेना हेलीकॉप्टर और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी आर्मर हथियार जैवलिन को भारत में बनाने के लिए बड़े प्रस्ताव दिए हैं। जानकारों के अनुसार F-21 में अमरीकी जंगी विमान F-16, F-22 और F-35 की फीचर्स होंगे। इसका निर्माण चीन के 5वीं जनरेशन के जंगी विमान J-20 का सामना करने के लिए बनाया जा रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि लॉकहीड मार्टिन भारत अमेरिका एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक सहयोग में एक प्रमुख भागीदार है। हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को साकार करने की दिशा में इसकी प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। इसी क्रम में लॉकहीड मार्टिन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही कंपनी ने भारतीय फर्म टाटा समूह के साथ साझेदारी की है और टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का गठन किया है। इस यूनिट की ओर से भारत में जंगी विमान और F-16 वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए घटकों का निर्माण किया जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुखोई विमान भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत विमान है, वहीं इससे रिलेटेड एक और खबर है कि भारत की रुद्रम एक मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना IAF के लिए विकसित एक स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। इसे IAF के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे वे मिसाइल के लिए शक्तिशाली लॉन्च प्लेटफॉर्म बन गए हैं। रुद्रम एक को शत्रु वायु रक्षा SEAD के दमन के लिए डिजाइन किया गया है और यह INS, GPS नेविगेशन और पैसिव होमिंग हेड का उपयोग करके विकिरण स्रोतों को लक्षित करता है। हालांकि रुद्रम एक की सीधे तौर पर विशिष्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से तुलना करने वाली सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रुद्रम एक का विकास और सफल परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मिसाइल की आवृत्तियों की एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्यों का पता लगाने, वर्गीकृत करने और उन पर हमला करने की क्षमता, साथ ही उन्नत लड़ाकू जेट के साथ इसका एकीकरण आधुनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में भारत की प्रगति को दर्शाता है। रुद्रम एक मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की जा रही सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हवा से सतह पर हमला करने वाली और विकिरण रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसे दुश्मन के निगरानी रडार, संचार स्टेशनों और बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे बड़ी स्टैंड ऑफ दूरी के साथ कई ऊंचाइयों से लॉन्च किया जा सकता है। कुल मिलाकर रुद्रम एक मिसाइल महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है और इसकी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हालांकि विशिष्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से
इसकी सीधी तुलना उपलब्ध नहीं है, लेकिन रुद्रम एक का सफल विकास और भारतीय वायुसेना के लड़ा विमानों में एकीकरण उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों भारत की प्रगति को उजागर करता है।